वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी मिल रही है? 3 विधायकों का फोन नहीं लग रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिस दिन से कल सभी घटक दल के तमाम विधायकों को कल होटल पनास में एक साथ रुकना था, लेकिन कांग्रेस के जैसे 2 जो विधायक हैं वही होटल पनास पहुंचे। सुबह तक इंतजार किया गया लेकिन नहीं पहुंचे। 6 विधायक में से 1 विधायक से बात हो पाई है कांग्रेस की, और विधायक वो सुबह पहुंचेंगे जी। और अभी ये 3 विधायक कौन है, कौन कौन है ये 3 जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है? जो 3 विधायक हैं जिन पर कांग्रेस लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फोन उनका नहीं लग रहा है, ट्रेसलेस है। उनमें एक जो मनिहारी के जो विधायक है मनोहर सिंह, वो जो है उनका जो फोन नंबर है वो नहीं लग रहा है, वो ट्रेसलेस बताए जा रहे हैं। जो फारबिसगंज के जो विधायक हैं मनोज विश्वास और वाल्मीकि नगर जो विधायक है सुरेंद्र कुशवाहा, ये 3 विधायक जो हैं उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, खास बात यह है कि आपने देखा होगा कि जो सुरेंद्र कुशवाहा है वो उपेंद्र कुशवाहा से बड़ी नजदीकी है। उनके पार्टी के पहले वो थे। मनोज विश्वास जो है वो भी बड़ी करीबी माने जाते हैं बीजेपी के, हालांकि आरजेडी से निकले हुए हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं वो माना जाता है कि बीजेपी के नेताओं के बड़ी करीबी रहे। हालांकि देखना होगा, चुनाव अभी शुरुआत हुई है, मतदान जो है अभी शुरू हो रहा है, लेकिन कांग्रेस इस परेशानी में जरूर आ गई है कि इन तमाम लोगों का, विधायकों का फोन अभी तक नहीं लग पाया है। जी। और रवि, क्योंकि 5वीं सीट पर मुकाबला सबसे दिलचस्प है, लगातार एनडीए की तरफ से ये भरोसा दिया जा रहा है कि ऑल इज वेल है, और आज वोटिंग करने के लिए भी जब हर एक नेता वहां पर पहुंच रहा है तो उनका कहना है कि हमें कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे में क्या ये टेंशन दूसरी तरफ जाती हुई दिख रही है क्या? देखिए, वो एनडीए के लिए जीत का दावा इसलिए भी कर रही है कि उन्हें 3 वोट चाहिए और गठबंधन को 6 वोट चाहिए। स्थिति यह है कि एआईएमएल अगर दे भी देती है तो अभी तक जो बसपा का जो विधायक है अब तक उनकी कोई जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। ना ही तेजस्वी से उन्होंने मुलाकात की है, ना ही वो पटना पहुंचे हैं अभी तक। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात है। अगर 3 विधायक कांग्रेस के अगर एब्सेंट भी रह जाते हैं तो बीजेपी को या फिर एनडीए को एक अलग से मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी मौजूदगी में 38 वोटों के साथ ही तमाम 5 विधायक जीत जाएंगे। तो रणनीतियां अपनी अपनी वहां पे दिखाई जा रही है कि अगर विधायक एब्सेंट होते हैं तो फिर एनडीए की जीत बिना किसी वोट के ही तय हो जाएगी। जी। लेकिन रवि, क्या अब कांग्रेस के किसी नेता से बात हो पाई क्या कि इन 3 विधायकों से कब से संपर्क उनका नहीं हो पाया है और कहां पर वो हैं? इससे पहले क्या बातचीत उन सभी विधायकों के बीच में चल रही थी और अचानक से ये फिर कैसे गायब हो गए? कोई भी ऐसा बयान अभी कांग्रेस ने दिया हो इसको लेकर? इसको लेकर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दावा जरूर कर रहे हैं कि हम लोग सब एकजुट है, पूरे के पूरे जो पार्टी है एकजुट है और सभी के सभी लोग वोट देंगे। तो ये वो बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे जैसे ही आपने देखा होगा कि एनडीए के तमाम जो दल हैं वो अलग अलग बैठे, 1 दर्जन से ज्यादा बैठकें हुई हैं। कांग्रेस के साथ क्या है कि अभी विधायक दल का नेता तक नहीं चुना गया है। विधायक दल का नेता नहीं चुने जाने से रवि, और अब इन 3 विधायकों के गायब होने से संशय की स्थिति भी बढ़ गई है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और होटल पनाश में किस तरीके की हलचल चल रही है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महत्वपूर्ण है। आज वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसके मद्देनजर चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ने पूरी तैयारी की है। महागठबंधन के तमाम विधायकों को होटल पनाश में रोका गया है और कल महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है और एक एक करके अब जो तमाम विधायक हैं होटल पनाश से बाहर निकलने लगे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों की तरफ से दावे किए गए हैं। जहां एनडीए ने कहा है कि 5 सीट पर उनकी जीत होगी, वही महागठबंधन का भी दावा है कि 1 सीट पर महागठबंधन जीतेगा। और ये देखिए, जो तमाम विधायक हैं एक एक करके बाहर आने लगे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि 1 सीट पर महागठबंधन की जीत होगी। कुछ विधायक का ये भी खबर आ रही है कि वो पहुंचे नहीं है यहाँ पे। नहीं, सभी एमएलए पहुंच गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देर रात तक यहाँ पर बैठक हुई थी। उस बैठक में सभी लोग जीतने के लिए जितनी संख्या चाहिए उतना पर्याप्त संख्या रात में ही सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। इसलिए भैया थोड़ा सा खाली कैमरा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं, लाइन में लगे हैं और इनसे भी हम बात करेंगे। तेजस्वी जी, आप लोगों ने उम्मीदवार उतारा और आज वोटिंग का भी दिन है। नहीं, एकदम हम लोग आश्वस्त हैं, हम लोग जीतेंगे। और एआईएम के साथियों ने
और बसपा के साथी ने जो है समर्थन दिखाया तो 41 हो जाता है और हम सब लोग मजबूती के साथ, क्योंकि आपको पता कि 6 संख्या हम लोगों का कम हो रहा था, एनडीए का 3, फिर भी हम लोगों ने चुनौती को स्वीकारते हुए हम लोगों ने हर एक काम किया और इस वजह से हम लोगों को एआईएम और बसपा का भी समर्थन मिला है। और मतदान को लेकर पहुंच तो बिल्कुल तो तेजस्वी एक यादव सवाल ने- लीजिएगा तेजस्वी से कि 3 कांग्रेस के विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, पनाश होटल अब तक नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे में इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं वो? का साथ जो है वो इन्हें मिला है, जिसके बाद इनकी संख्या पूरी हो चुकी है। बीएसपी का भी साथ इन्हें मिला है। तो कुल मिलाकर के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों अपनी अपनी जीत का इस वक्त दावा करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ सलन, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, महागठबंधन की तरफ से भी रणनीति बनाई गई है। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, नेता प्रतिपक्ष हैं और उनका कहना है कि आंकड़े हमारे पास हैं और बीएसपी का भी समर्थन है, ओवैसी की पार्टी की तरफ से भी समर्थन दिया जा चुका है, ऐलान इसका किया जा चुका है और ऐसे में हमारे लिए कोई संशय की स्थिति नहीं है। लेकिन